नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बाजार फर्स्ट और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। भारी भरकम स्टॉक, ग्वार की अच्छी उपज और कमजोर निर्यात की वजह से ग्वारगम उत्पादक इस साल मुश्किल से 20% क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के घटते दाम और वैश्विक स्तर पर ऑयल एक्सप्लोरेशन गिरने से भी ग्वारगम उद्योग के हालात बिगड़े हैं। भारत में ग्वारगम उद्योग की 200 इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकतर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में है। इन इकाइयों की कुल प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 90,000 टन मासिक है, लेकिन इस समय ये इकाइयां केवल 18,000 टन मासिक क्षमता पर ही काम कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के ग्वार उत्पादक किसान इस साल खरीफ सीजन में दूसरी फसलों दलहन, कॉटन और मूंगफली का रुख कर सकते हैं। वहीं वित्त वर्ष 2015-16 में पूर्व वर्ष की तुलना में ग्वार गम का निर्यात 57% गिरने और इसके भाव 50% टूटने से किसान बेहद निराश हैं। ग्वार सीड ने इस साल किसानों को रिटर्न के मामले में निराश किया है। अगले खरीफ सीजन में ग्वार की बोआई का हाल कैसा रहेगा, आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। ग्वार उत्पादन में नंबर 1 राज्य राजस्थान में अगली खरीफ फसल के तहत ग्वार की बुआई कम होगी। राजस्थान कृषि विभाग ने अगली खरीफ फसल के तहत ग्वार का रकबा 8 लाख हेक्टेयर कम रखने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब होगा कि खरीफ फसल 2016-17 में खरीफ फसल 2015-16 की तुलना में 6.5% कम बुआई होना। राजस्थान सरकार के मुताबिक खरीफ फसल वर्ष 2016-17 में ग्वार की बुआई 40 लाख हेक्टेयर में रह सकती है। बीते सीजन में यह बुआई 47,87,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में बीते खरीफ सीजन में ग्वार का उत्पादन 22,23,000 टन रहा, जबकि खरीफ फसल वर्ष 2016-17 में 20,80,000 टन ग्वार पैदा होने का अनुमान है। ग्वार उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े राज्य हरियाणा में राज्य सरकार ने खरीफ फसल 2016-17 के दौरान राज्य में ग्वार की उपज को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अगली खरीफ फसल के तहत 2,87,000 टन ग्वार सीड का उत्पादन लक्ष्य रखा है। खरीफ फसल 2015-16 में राज्य में 2,83,000 टन ग्वार सीड पैदा हुई थी। गुजरात में वर्ष 2015-16 खरीफ सीजन में 1,79,000 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ और बुआई 2,97,000 हेक्टेयर में हुई थी। रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो ग्वार गम इंडस्ट्रीज के हालात आने वाले समय में भी सुधरने के आसार नहीं दिख रहे। ग्वार सीड और ग्वार गम के कब लौटेंगे अच्छे दिन, सभी के मन में उठ रहे सवाल पर आज बाजार फर्स्ट में चर्चा होगी। और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बाजार विशेषज्ञ प्रवीण अग्रवाल जी और साथ ही नरेश कुमार सुथार जी और फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में ग्वार सीड की उत्पादन स्थिति किस तरह की है, किस तरह के अभी ताजा हालात बने हुए हैं ग्वार सीड को लेकर। तो हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ग्वार की बुवाई और उत्पादन इस साल अभी तक रहा है, कितना लाख टन उत्पादन रहा है अलग अलग सालों में। ये आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक यहां पर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद निर्यात में कमी देखी जा रही है, उसके बाद निराशा का दौर है। और सवाल सबके जहन में यही है कि आखिर ग्वार गम इंडस्ट्री के अच्छे दिन कब आएंगे। और चलिए हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए प्रवीण अग्रवाल जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं प्रवीण यहाँ पर, जिस तरह से ग्वार गम इंडस्ट्री के बने हुए, तो आखिर सवाल सबके जहन में ये कि अच्छे दिन कब आएंगे। देखिए, जो ग्वार से है, लोगों ने उम्मीदें कुछ जरूरत से ज़्यादा पाल रखी हैं जी। वास्तविकता में ग्वार जब राजस्थान में पहले किसान बोता था तो उससे उसकी उम्मीदें वो सेकेंडरी रखता था, उसकी फसल को प्रायोरिटी पे वो मूंग, चना और आदि फसलें रखता था। क्योंकि जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुए, उसके बाद में लोगों ने ग्वार के बारे में सुना कि ये बहुत ही
बड़ी कमोडिटी है और इसके बारे में इसकी में बहुत कुछ बिजनेस हो सकता है। तो जो लोग सेकेंडरी फसल हुआ करती थी जिन लोगों की, वो उसको प्राइमरी लेवल पे ले आए। कारण रहा अचानक ग्वार में बहुत तेजी आई। जो इसका ग्वार का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 90% एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम आता है। वहाँ से जैसे जैसे मंदी आई वैसे वैसे इसकी डिमांड कम आती है, ओवर सप्लाई हो गया। एक मिनट अग्रवाल जी, हमारे साथ रवि केडिया जी, जय भारत गम एंड केमिकल्स भिवानी हरियाणा से। रवि जी आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद साहब। रवि जी, हरियाणा में गंवार सीड का स्टॉक इस समय कितना और इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? इंडस्ट्री के हालात तो काफी ज्यादा खराब है जी। इस वक्त गुआर गम इंडस्ट्री तो ऑल ओवर इंडिया ही बड़े खराब हालात है और हरियाणा में भी वही हालात खराब है। लगभग टोटल 80 से 90 यूनिट हरियाणा में गुआर गम के हैं जी, और इस टाइम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 यूनिट चल रहे हैं। अच्छा, यानी कि 20% यूनिट चल रहे हैं, 80% यूनिट बंद पड़े हैं जी। और तो जो चल रहे हैं उनके हालात भी कोई अच्छे नहीं है। तो ये बताइए कि गंवार गम इंडस्ट्री के अच्छे दिन कैसे लौट सकते हैं? क्या उपाय हो कि अच्छे दिन लौट आए वापस इंडस्ट्री के? देखो जी, इस टाइम अगर एक सोल फैक्टर हम इंडस्ट्री को डाउन में लाने के लिए अगर जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो है डिमांड। डिमांड जो है वो 1/3 डिमांड हो गई है। जो डिमांड 2011, 12, 13 में थी उसमें अभी डिमांड जो है वो 1/3 डिमांड रह गई है गुआर गम की। और डिमांड कम आने का कारण ये है, अभी जो ऑयल प्राइसेस डाउन आए हैं, तो ऑयल प्राइसेस डाउन आने से जो ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल ड्रिलिंग जो यूएसए में घट गई, उस वजह से गुआर गम की डिमांड जो है वो ज्यादातर गुआर गम वहीं पे यूज होता था और उसके कारण वो डिमांड जो है वो गुआर गम की बीच घट गई। अच्छा, तो उसके लिए ये है जी भी ऑयल प्राइसेस अगर अप जाएं, ऑयल प्राइसेस और दोबारा से ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज शुरू हो तो फिर उसके बाद में गुआर गम की डिमांड बढ़े तो फिर गुआर गम के अच्छे दिन लौट के आएंगे। अच्छा, तो क्या इस बार हरियाणा में किसान गंवार को छोड़ के अन्य फसलों जैसे नरमा वगैरह पे स्विच ओवर करेंगे या क्या रहेगा? डेफिनेटली करेंगे जी। नरमा का रेट जो है वो अब की बार 52-53 के आसपास है। गुआर का रेट 3000 है। नरमा ऑलमोस्ट 75% रेट ज्यादा है। नरमे पे स्विच करेंगे। अब की बार गवर्नमेंट अरहर को बड़ी, अरहर जो दालें हैं वो और विशेष तौर पे अरहर को बड़ा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। अरहर भी बिजाई करेंगे। उसके अलावा मूंग है, बाजरा है, अदर चीजें सभी बिजाई करेंगे। गुआर से स्विच करेंगे जी। अच्छा, तो रवि जी आपसे आखिरी सवाल है कि चूरी कोरमा के भरोसे इंडस्ट्री कब तक टिकी रहेगी, क्या मानते हैं आप? चूरी कोरमा तो देखो जी, चूरी कोरमा तो चूंकि कोरमा हाई प्रोटीन आइटम है और अभी कोरमे का एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया। कोरमा पोल्ट्री फीड वगैरह में भी जाता है तो कोरमे की डिमांड तो बनी रहेगी, बराबर बनी रहेगी। और कोरमा का तो रेट अच्छा मिलता ही रहेगा। लेकिन मेन चीज जो मेन प्रोडक्ट तो गुआर गम है ना जी। गुआर गम जब तक नहीं इसमें आता तब तक अच्छे दिन हम नहीं मानते बीच में आएंगे। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्टूडियो में नरेश कुमार सुथार जी। नरेश जी, 2015-16 का जो फसल वर्ष है उसके कुछ ही महीने अब बचे हुए हैं। इस दौरान मानसून का आगमन होगा। क्या मानते हैं आप, बचा हुआ समय कैसा रह सकता है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, जहाँ तक पुराना स्टॉक्स की बात की जाए और इसकी देखा जाए तो उस हिसाब से अभी भी और अपने को लग रहा है कि कुछ बुरे दिन और बाकी हैं अभी भी। इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब फसल अपने पास अवेलेबल है, कैरी ओवर स्टॉक्स भी है और लग रहा है कि अभी भी और मतलब बुरे दिन चिंता का विषय है अपने लिए और नीचे आने की संभावना है इसका। तो प्रवीण जी आप बताएं, आपकी राय में गंवार गम इंडस्ट्री के कैसे अच्छे दिन लौट सकते हैं, क्या करें? आपने रवि जी की भी बात सुनी, हरियाणा से थे वे हमारे साथ। देखिए, अच्छे दिन तो आने ही हैं देर सवेर। जब डिमांड बढ़नी है, ये जरूर है कि थोड़ा सा जो जिन लोगों ने ग्वार आज तक नहीं देखा वो बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनको थोड़ा सा समझा जाए। एक्चुअली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिनके लिए अवेलेबल हुए वो लोग इससे बहुत दूर हैं और बाज़ार के अन्य लोग उसमें शामिल हैं। जो लोग जानते नहीं ग्वार को, वो ग्वार में ट्रेड कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा सा समझाया जाए लोगों को जी तो अच्छे दिन तो खैर आने ही है। अच्छा, मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से बेहतर बारिश होने की बात कही है, तो
उसका जो गंवार उत्पादन बढ़ सकता है बारानी एरिया में, उसका पूरे इंडस्ट्री पे क्या असर देखने को मिल सकता और है? देखिए जी, डिमांड और सप्लाई का जो खेल है वो तो रहेगा। अगर और सप्लाई कोई भी चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली कि कुछ रेट कोई बढ़ने वाले नज़र नहीं आ रहे, तो ठीक है जो मिलेगा वो ठीक है। अदरवाइज़ तो कोई ग्वार के रेट उससे और नीचे ही जाने वाले, ऊपर जाने वाली की कोई संभावना नज़र आ नहीं रही। नरेश जी, आज गंवार गम ने हिस्टोरिकल लो प्राइस बनाया है एनसीडीएक्स में। आपका क्या व्यू है कि ये और कितना घट सकता है, यहाँ से बाउंस बैक होगा या डेड कैट बाउंस बैक होने की संभावना दिखती है? जी, अभी जैसा देखा जाए कि कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करा, चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें चाहे मीडियम टर्म की बात करें। हाँ, पिछले 15 या 20 दिन की बात करें तो एक साइडवेज मूवमेंट में था, जिसने आज इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। आज जो भी हम प्राइस देख रहे हैं 5300 के नीचे जो ट्रेड करना इसने स्टार्ट किया है, तो ये अपनी नई टेरिटरी में जा सकता है, जिसमें नीचे में 5000 के नीचे के भाव भी अपने गंवार गम में दिख सकते हैं। और थोड़ा और वेट किया जाए तो 4800 के भाव भी मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है गंवार गम के लिए। हमारे साथ इस बीच राजीव रामपुरिया जी जुड़े हैं बीकानेर से, जो लोटस कंसल्टेंसी में टेक्निकल एनालिस्ट हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, गंवार सीड में आने वाले दिनों में आपको क्या लेवल दिखाई देता है, जबकि आज हिस्टोरिकल गिरावट थी बाजार के अंदर? कमल जी, ऐसा है कि जो गंवार सीड के अंदर पैटर्न बन रहा है, हर साल ये नए लो बनाता जा रहा है और वो वैसा ही ग्वार गम में आज फिर हुआ है, तो इससे कोई अच्छा संकेत नहीं है। और इसके अंदर जो ओआई है वो कंटिन्यूस रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हेजर पार्टिसिपेंट है वो इसको हेज ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। अगर अभी लेवल के हिसाब से देखें तो जो अभी सपोर्ट ब्रेक किया है उसके बाद में 5000 पर एक माइनर सपोर्ट है, उसके नीचे ये फ्री फॉल मोड में जा सकता है। तो अच्छे दिन लौटेंगे सीड के वायदा में? सर, अभी के चार्ट के हिसाब से अभी का जो सेटअप है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अगर कुछ भी देखें तो उसमें कुछ भी ऐसा इंडिकेशन या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है कि जो इसको बहुत ऊपर तक ले जा सके। ऐसा नहीं लगता मेरे को। राजू जी, गंवार गम की हम बात करें तो एक ट्रेडर को क्या लेवल ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए इस समय, क्योंकि शायद बाजार जो है बिल्कुल एकदम अलार्म पर है कि यहाँ पे बहुत ही सावधान रह के ट्रेड करना, नहीं तो पैसा खोने के बहुत बड़े चांस हैं। सही है, आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर अभी तक ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूस पैसा खो ही रहा है। जो भी इन्वेस्टर कहीं पे भी लिया है, पिछले 4 साल से इसकी मंदी का दौर ही चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म मंदी का दौर है। और अगर इसके ग्वार के ही पीछे के अगर हिस्टोरिकल अपने बियर चार्ट की फॉर्मेशंस देखें तो ये कई सालों तक बियर मार्केट में रहता है, तो इस बार भी अगर उसी पैटर्न को फॉलो करता है तो मेरे को ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो कितने समय, आपने कहा कि 4 साल से लो की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे, आगे कितना समय आप मानते हैं कि बुरा समय इसका कितना और बचा हुआ है? बस पिछला जो बियर मार्केट था उसमें भी अगर जैसे पैटर्न के हिसाब से देखें तो लगभग 6 साल तक बियर मार्केट रहा था और इस साल अभी 4 साल ही बीते हैं। राजीव जी, धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रवीण जी, आपने राजीव जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि शायद अभी दर्द और बाकी है। गंवार के अंदर आपका क्या व्यू है कि गंवार सीड में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस समय? गंवार सीड से अभी ट्रेडर को थोड़ा बचना चाहिए। कि कितना लो आ सकता है आपकी नज़र में? लो का देखिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तेजी की कोई चांसेस अभी हाल फिलहाल नज़र आ नहीं रही। तो यानी ट्रेड करते समय कितनी सावधानी रखें? रोज अपनी पोजीशन को काटें या फिर कैरी ओवर करें पोजीशन? देखिए रोज काटने में भलाई है, और कैरी ओवर पोजीशन करते हैं तो हाल फिलहाल बेच के काम करने का मन है हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से रुझान अभी सामने देखने को मिला, उसके बाद रिस्क वाला मामला हो सकता है ग्वार इंडस्ट्री में निवेश करना, तो यहाँ पर सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अच्छे दिन लौटेंगे और इससे किसी भी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल बाजार से अच्छे संकेत नहीं मिले हैं, आज ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। आगे क्या कुछ रुझान रहेगा और बाजार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।